वेलकम टू लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बकरों के लिए फैटनिंग राशन कैसे बना सकते हैं। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि आप बकरों और बकरियों दोनों के लिए स्टार्टिंग फेज में स्टार्टर फीड और ग्रोअर फेज में ग्रोअर फीड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको मुकम्मल बताया था कि आप अपना राशन खुद कैसे तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल आपके साथ फार्मूला शेयर किया था। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बकरों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बकरियों का बिल्कुल ही अलग सीन हो जाता है। उनको और तरह का राशन चाहिए होता है, और बकरों को जिनको हमने मोटा करना होता है, फैटनिंग करनी होती है ताकि ईद उल अजहा पे अच्छा रेट मिल सके, उनका उनको हम और राशन देते हैं। तो ये आज का जो राशन है ये फैटनिंग के जानवरों के लिए है कि आप अपने जानवरों को कैसे मोटा ताजा कर सकते हैं। जैसा कि आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आप लोगों के बकरे हो जाएंगे अगर आप ये वाला राशन अपने बकरों को देंगे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि ईद उल अजहा में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। ठीक है, ये जो मैंने फार्मूला डिजाइन की है ये स्पेसिफिकली फैटनिंग के लिए ही है। इसमें जो एनर्जी और प्रोटीन है वो इस हिसाब से सेट की है कि आपके बकरे अच्छा वेट गेन करें। ठीक है, तो अगर आप ये वाला राशन देंगे तो ऑलमोस्ट रोजाना तकरीबन 600 से लेके 800 ग्राम डेली वेट गेन करेगा एक दिन में बकरा। तो 2 माह में तकरीबन आपका बकरा 1 मंथ तक इजीली वेट गेन करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, आपके बहुत काम आएगी और आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि आप अपना राशन कैसे खुद तैयार कर सकती हैं। तो फार्मुलेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने इस जो राशन को तैयार किया है, ठीक है, और जिन बकरों को देना है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कि उनको कितने परसेंट प्रोटीन और एनर्जी चाहिए। ये राशन बेसिकली फैटनिंग के लिए है, तो उसी हिसाब से इसकी एनर्जी और प्रोटीन को रखा गया है। जो फैटनिंग वाले बकरे होते हैं उनको 17% तक राशन में प्रोटीन चाहिए होती है, और एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन इस राशन में के हिसाब से ना तकरीबन हमने एनर्जी सेट किया कि इनको 3000 किलो कैलोरीज पर केजी एनर्जी चाहिए। अब बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने यूज करके ये वाला राशन बनाया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉर्न यानी मकई, वीट गंदम को कहते हैं। इसके बाद हमारे पास व्हीट ब्रेन, चोकर को कहते हैं। कनोला मील, कनोला मील के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद मेज ऑयल केक आ जाता है, इसको हम मकई की खल भी कहते हैं। भुने चने, ये एनिमल ग्रेड के मिल जाते हैं मार्केट से इजीली। इसके बाद सरसों की खल आ जाती है। इसके बाद सोयाबीन मील आ जाता है। इसके बाद मोलेसिस यानी शीरा आ जाता है। इसके बाद बफर आ जाता है। ये जो बफर, यीस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सिर्फ इस चीज के लिए होते हैं कि जो जानवर का हाजमा है ना, ह्यूमन, जहाँ पे सारी फीड ने डाइजेस्ट होना होता है, ये उसको मेंटेन करते हैं। और ये जो डीसीपी है, डीसीपी हमारा डाई कैल्शियम फास्फेट आ जाता है, और प्रीमिक्स प्रीमिक्स मिनरल्स और विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि जानवर की हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। अब एक एक करके इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं कि हमने ये यूज क्यों करवाया और हमने इस फार्मूले में कितना यूज करवाना है। ये टोटल 100 kg का राशन है। ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं टोटल 100 kg का राशन है। अगर आप 50 kg का बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये फिलहाल 100 kg का राशन है। आप सुन लें कि 100 kg में आपने कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कितने कितने परसेंट यूज करवाना है। सबसे पहले हमारे पास मकई आ जाती है। मकई आपने इस राशन में 35 किलो यूज करवानी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि जो हमारे पास मकई होती है ये हमारा मेजर एनर्जी का सोर्स होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन कम होती है, तकरीबन 8 साढ़े 8% प्रोटीन होती है, लेकिन इसके में जो एनर्जी है ना वो 3400 किलो कैलोरीज होती है, जो कि बहुत अच्छी है। और फैटनिंग के राशन में जो फैटनिंग के जानवर हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद हमारे पास वीट आ जाती है यानी गंदम। ये आपने इस राशन में 16 किलो यूज करवानी है। मकई में जो गंदम है इसमें जो प्रोटीन है वो 13 के राउंड राउंड अबाउट होती है, और जो एनर्जी है वो तकरीबन 3200 3150 किलो कैलोरीज पर केजी होती है। तो हमें बेसिकली एनर्जी चाहिए होती है फैटनिंग के जानवरों के लिए, तो मकई और गंदम ये दोनों आपने लाजमी यूज करवानी है। जो
आपने इंग्रेडिएंट परचेज करना है ना, उसमें एक बात का ख्याल रखना है कि चाहे वो मकई हो चाहे वो गंदम हो, दोनों ही आपने एक्सीलेंट क्वालिटी की चूज करनी है। इनमें बिल्कुल फंगस वगैरह ना लगी हो। मकई में जो है, इसमें एक ब्लैक स्नाउट बीटल आती है, ठीक है, तो उसकी इन्फेस्टेशन होती है, उसने ना मकई को बहुत ज्यादा खाया होता है। आपने वो वाली मकई तो बिल्कुल भी ना परचेज नहीं करनी। और दूसरा इसमें इश्यू आता है कि फंगस लगी होती है। आपने ना फंगस वाली लेनी है और ना इन्फेस्टेशन वाली लेनी है। और मकई में इश्यू आता है कि उसको सुसुरी लगी होती है, तो आपने मार्केट से वो कोशिश करके लेनी है कि जिसको सुसुरी वगैरह ना लगी हो। इसके बाद हमारे पास व्हीट ब्रेन आ जाती है, यानी चोकर। ये आपने 10 किलो यूज करवानी है। इसके बाद हमारे पास कनोला मील आ जाता है, ये आपने 9 किलो यूज करवाना है। कनोला मील जो है ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसमें 35-36% प्रोटीन होती है, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास मेज ऑयल की आ जाता है, ये मकई की खल है। ये बेसिकली रफान वालों का प्रोडक्ट है, ठीक है। रफान का आपने अक्सर नाम सुना होगा, रफान कंपनियां और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। ये आपने 5 किलो यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास भुने चने आ जाते हैं। जो भुने चने हैं ना, इनमें जो फैट की परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी होती है, इसमें एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, और जो हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट है वो भी 19 से 20 तक होता है इसमें। तो आपने ये 6 किलो लाजमी यूज करवाने हैं जानवर में, और टोटल राशन में बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास सरसों की खाल आ जाती है, ये आपने 8 किलो यूज करवानी है। सरसों की खाल में की जो प्रोटीन है वो अच्छी होती है, तो इसलिए हम यूज करवा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सोयाबीन मील आ जाता है, इसकी प्रोटीन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, आपने ये 5 किलो राशन में यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास मोलेसिस यानी शीरा आ जाता है। शीरा थोड़ा टेस्ट को बढ़ाता है वनडे का, ये आपने 3 किलो यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास बफर आ जाता है, ये आपने सिर्फ 300 ग्राम यूज करवाना है। बफर जो ह्यूमन की हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। इसके बाद हमारे पास यीस्ट आ जाता है, ये भी आपने 300 ग्राम यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास डाई कैल्शियम फास्फेट आ जाता है, ये आपने 1 किलो यूज करवाना है। ये कैल्शियम और फास्फोरस की तमाम जरूरियात को पूरा करेगा राशन में। इसके बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आ जाता है, ये आपने 0.4% यानी 400 ग्राम यूज करवाना है। ये भी ह्यूमन की हेल्थ को मेंटेन करता है। इसके बाद हमारे पास प्रीमिक्स आ जाता है, ये आपने 1 किलो यूज करवाना है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप प्रीमिक्स लेके 1 किलो इस टोटल राशन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बफर और यीस्ट मार्केट से ना मिले, तो आप ये कर सकते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा आता है ना, ये इस राशन में 1 किलो यूज करवा लें। बेशक आप बफर और यीस्ट इस राशन में ना ऐड करें, तो ये आपका ना टोटल 100 kg का राशन तैयार हो जाएगा। और आप इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को परचेज करके घर में लाके या अपने फार्म पे जहाँ पे भी मैनुअली मिक्स कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 50 kg का भी बना सकते हैं। इस जितनी जितनी वैल्यूज हैं इन सबको ना दो पे डिवाइड कर देना, तो जो जो वैल्यू आए, ठीक है। मतलब कि अगर 35 किलो है, 35 किलो का आपने हाफ ले लेना, वो आपका 17.5 किलो बनेगा 50 kg के राशन में। इसी तरह जो गंदम है वो 8 किलो बनेगी, व्हीट ब्रांड यानी चोकर वो 5 किलो बनेगी। इसी तरह बाकी सबका भी कैलकुलेट कर लेना, तो आप 50 किलो का राशन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने डेली की बेस पे ये जो राशन है अपने जानवरों को देना कितना है। एक तो अपने ज़हन में बात डालने के, जब भी आपने फैटनी का राशन बनाना होता है ना, तो जितनी क्वांटिटी आप आराम आराम से इंक्रीज करेंगे उतना ही डेली वेट गेन करेगा। अगर आप रोजाना 500 ग्राम वंडा देंगे, तो वो 250-300 ग्राम वेट गेन करेगा। वही आप 600-700 ग्राम अंडा देंगे, वही 400 ग्राम पे अपना वेट गेन ले जाएगा। जैसे ही आप डाइट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेट गेन इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इसमें ब्रीड का भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। जितनी अच्छी ब्रीड होगी ना, और तो उस हिसाब से वेट गेन होगा। मोस्टली जो क्रॉस के हमारे बकरे होते हैं वो भी बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं, ठीक है। जितने भी क्रॉस में बकरे आते हैं ना हमारे, अच्छी दो नस्लों का क्रॉस हो तो वो बहुत ज्यादा वेट गेन अच्छा करते हैं। जैसे अबलग प्रिंट में हमारे पास जितने भी बकरे आते हैं वो बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं। इसी तरह बीटल के साथ कोई क्रॉस हुआ हो तो वो भी बहुत अच्छा वेट गेन करता है। तो आपने ये देखना है कि डेली देना कितना है। तो आप इसको पहले शुरू कम क्वांटिटी से ही करें, रोजाना तकरीबन 250 ग्राम से शुरू कर सकते हैं एक जानवर को, और इंक्रीज करते करते मैक्सिमम 1 kg तक लेके जाएं इनको। तकरीबन हफ्ते तक ना
इनको 1 kg राशन आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो सिर्फ ये जो 2 माह रहते हैं इन्हीं में ही 1 मंथ तक वेट गेन एक बकरा कर लेगा। आपको टोटल स्केड्यूल बता देता हूँ कि आप शुरू करें, मतलब कि अगर फर्स्ट डे है ना, आप इनको 250 ग्राम ये वंडा दे रहे हैं, तो सेकंड डे पे 300 ग्राम तक ले जाएं, थर्ड डे पे 350 ग्राम तक ले जाएं, फोर्थ डे पे 400 ग्राम तक ले जाएं, फिफ्थ डे पे ½ किलो कर दें। ठीक है, 5वें दिन ½ किलो वंडा खा रहे होंगे, फिर थोड़े दिन इनको आधा किलो पे मेंटेन रखें, फिर आराम आराम से बढ़ाते जाएं, फिर डायरेक्ट ही तकरीबन 600 ग्राम, फिर 800 ग्राम और मैक्सिमम 8 kg, 1 kg। ठीक है, 1 किलो तक मैक्सिमम आपने इनको देना है, तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अगर इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, अगर बकरा बड़ा है, ठीक है, ज्यादा उसकी हाइट है, ज्यादा पहले ही वेट में है, तो आप उसको ज्यादा भी दे सकते हैं, 1.5-2 किलोग्राम तक भी एक बकरा खा जाता है वंडा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने ये वंडा देना कैसे है। आप ये वंडा ऐसे भी दे सकते हैं कि तूड़ी में इसका गतावा करके, ठीक है, जानवर के आगे रख दिया तो वो बड़े बहुत शौक से खाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ जिसका कोई जायका खराब हो या जो जानवर शौक से ना खाता हो। ये सारी वो चीजें हैं जो जानवर बहुत शौक से खाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये राशन यूज करवाएंगे ना, तो इंशाल्लाह पक्की बात है कि आपका बकरा बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। अब आपको जाते जाते एक रिमाइंडर करा देता हूँ कि अगर आपने स्टार्टर और ग्रोइंग फेज का अभी तक राशन नहीं देखा कि आप कैसे स्टार्टर और ग्रोइंग फेज का राशन बना सकते हैं, तो वो वीडियो आपको बहुत काम आएगी। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप लाजमी देखें। और जाते जाते अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे कि आप बकरियों को किस कौन सा राशन दे सकते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने जो डेयरी के एनिमल्स हैं उनको कैसा राशन दे सकते हैं, बछड़ों को कैसा राशन दे सकते हैं, तो इस पे डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।